हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है ना, पर जानकारी बड़ी सटीक आने वाली है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई। जानकारी इंपॉर्टेंट मिलेगी जब भी मिलेगी तो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ मुखालफा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीच में एक नियम आया हुआ था और ये रमजान में ही आया था कि भाई ये जो मुखालफा है ये आधा होगा या कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे काफी सारे भाइयों को ये बात पता होगा कि भाई मुखालफा जो थे ट्रैफिक नियम वाले वो 50% हो चुके हैं। यहाँ पर आप इस फोटो को देखिए, जैसे इसमें बताया गया था कि 50% हो जाएंगे, तो सच में ये बात हुआ, क्लियर हुआ। मैंने खुद से, मेरे पर 2 मुखालफा थे 300 रियाल के, जो मैंने भरे हैं 150 रियाल करके, यानी 300 रियाल। आपके अफसर में अगर आपने को नहीं पता तो अफसर में जाके देखो, मुखालफा आधा हो गया है। अच्छा, ये फायदा उन्हीं को नहीं मिला है जिनका ट्रैफिक नियम था, ये उनको भी फायदा मिला है जिनके ऊपर में पहले से 10,000 5,000 रियाल का मुखालफा था, किसी वजह से कोई गरामा था, बड़ा हादसा था या कोई बात था, तो उनको भी ये पेनल्टी भरने की पूरी अथॉरिटी दी गई थी और भर के वो अपने देश जा सकते थे, सारा कुछ क्लियर करके। तो ये तो बात हुई मुखालफा की। तो इसमें तो हालांकि कोई टेंशन नहीं, इस चीज को सब कोई जानते हैं और इसमें बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। अब अगर फालतू की इस पे बात करें तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे एक बात हम करेंगे एक भाई के पासपोर्ट के बारे में। जिन भाई ने पूछा था कि भाई मेरा पासपोर्ट खो गया है और मैं सऊदी में हूं, क्या करूंगा। तो देखिए, अगर पासपोर्ट आपका खो गया है तो इस पे पेनल्टी आती है, जो कि आपको एम्बेसी में जाने के बाद पता चल जाएगा। और रही बात पासपोर्ट अगर खो गया तो बनेगा कैसे, तो आपके पास कुछ तो होगा उसका प्रूफ, नया पुराना कुछ तो होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो आपके लिए फिर एक ही रास्ता है, व्हाइट पासपोर्ट आपका बनेगा, ऑनलाइन कराओ और उसके बाद में भैया आप अपने देश चले जाओ, ठीक है। जिसमें कुछ बैन वगैरह है 2-3 साल का, यही लगेगा, उसका फिर दोबारा से वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट का कोई भी जेरॉक्स है तो भाई उस पर आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज यहाँ पे एग्रीमेंट को लेकर आती है। बहुत से लोगों ने इस चीज को सवाल किया और मेरे भी दिमाग में आया, मैंने भाई इस चीज को क्यों ना क्लियर किया जाए। क्या कंपनी अपने मन से आपका अपना यानी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकती है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल कि अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो दोबारा होता है तो उस पर साइन सिग्नेचर सब कुछ किया जाता है, ठीक है। कोई भी कंपनी अपने मर्जी से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा सकती है, ना बढ़ा सकती है और ना ही आपको अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर सकती है। ये सब कुछ करने से 60 दिन पहले ही अगर उसको टर्मिनेट करना है तो 60 दिन पहले वो आपको एक नोटिस देगा कंपनी वाला, या आप उससे खुद छोड़ना चाहते हो तो आप 60 दिन पहले उसे एक नोटिस दोगे, ठीक है। ये क्लियर होता है। तो टर्मिनेट तो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी वो नहीं बढ़ा सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट उसको बढ़ाना है तो आपसे साइन सिग्नेचर करवाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, वरना आप फाइनल एग्जिट जा सकते हो। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप छुट्टी जाना चाहते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लो, छुट्टी लगवा लो, चले जाओ। ये आपके इत्तेफाक के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे एक चीज और है, 60 दिन की जो छुट्टी लगी है तो इसका डेट कब से कंटिन्यू शुरू होता है। जो छुट्टी का मसला है ना, इसका डेट जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ही शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना। कितने भी दिन की छुट्टी लगी हो, जब तक आप एयरपोर्ट पहुंचोगे नहीं तब तक आपका छुट्टी काउंट होना चालू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, ये हुरूब आपने सुना ही होगा कि हुरूब, ब्लॉग हुरूब और नॉर्मल हुरूब, ये सब क्या होते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूं। ब्लॉग हुरूब यानी जो मतलूब हुरूब, और एक हुरूब नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल हुरूब जो लगाते हैं कफिल लोग, जैसे उनके पास से वर्कर जब भाग जाते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, हुरूब लगा देते हैं और वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। एक तरीके से वो जवाजात में कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई ये आदमी मेरे पास नहीं है, कल को इसको अगर कोई भी बात होती है तो इसका मसूल मैं नहीं हूं, यानी मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल हुरूब। जो मतलूब हुरूब यानी ब्लॉक हुरूब जो लगता है, इसमें कई तरीके के होते हैं। एक तो कोई चोरी चमारी का हुरूब लगाते हैं, एक होता है सफर पाबंदी वाला, ठीक है, कोई जुर्माना लगा देते हैं आपके ऊपर में, इस तरीके से हुरूब। तो ये कुछ अलग अलग इस तरीके से हैं। तो नॉर्मल होता है तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ब्लॉक हुरूब होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए आपके पास अगर प्रूफ है तो आप कंप्लेंट करो अपने कफील के खिलाफ, या कि भाई ये चीज गलत है, ठीक है। तो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल हुरूब है तो इसके लिए तो आप एम्बेसी से भी जा सकते हो और ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी आपको वहां भी बराबर मिलती रहती है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।